Good morning, class. Now I shall move on to the next topic in binomial theorem. The general term, okay, general term TR plus 1. तो binomial theorem में कैसे होता है? You have seen that इस तरीके से हम लिखते हैं x plus y the whole power n equal to nc0 x power n plus nc1 x power n minus 1 into y plus इस तरीके से, है ना. तो जनरल में देखो, अगर ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. देखो फर्स्ट टर्म में कैसे आ रहा है. फर्स्ट टर्म किस तरीके से लिख रहे हैं, nc0, ठीक है, x पावर n, इस तरीके से है. अब नेक्स्ट टर्म देखो t2, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, nc1 x पावर n माइनस 1 y, है ना. थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म है nc3 x पावर nc2 x पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर. तो आप जनरली देखोगे तो कैसे हो रहा है, अगर 1 है तो ये nc0 आ रहा है, t2 सेकेंड टर्म में nc1 आ रहा है, ठीक है, t3 nc2 आ रहा है, ठीक है. और देखो फिर उसके बाद फर्स्ट टर्म में n माइनस 0 y पावर 0, यहाँ पे x पावर n माइनस 1, ठीक है, और c क्या है, n माइनस 2. तो इन जनरल हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ देखो तो TR प्लस 1, देखो TR प्लस 1 हम लिख सकते हैं. अभी TR प्लस 1 कैन बी रिटन एज NCR, ठीक है, R प्लस 1, T1 था, ठीक है, तो यहाँ पे था NC0, T2 था तो हमारे पास था NC1. तो जनरली TR प्लस 1th टर्म विल बी रिटन एज NCR x पावर n माइनस r x पावर n माइनस r y पावर r. ये है जनरल टर्म, ओके. अब देखो मुझे फाइंड द 10th टर्म. अगर मुझे 10th टर्म निकालना है, 10th टर्म इक्वल टू इस टर्म का, इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन का 2x माइनस वाई द होल पावर 11 का मैंने जनरल 10th टर्म निकालना है. तो T10, ठीक है, T10. तो T10 को किस तरीके से लिख सकते हैं, T9 प्लस 1. तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर T10 लिख रहे हैं तो हमारा NCR क्या होगा, मतलब n तो हमारा 11 है और r क्या होगा, इससे एक नंबर छोटा, ठीक है. तो 10th टर्म है तो इसका एक नंबर छोटा है 9, तो यहाँ पे आएगा 11C9, ओके. उसके बाद तो आप कर सकते हो 11C9 2x, तो फर्स्ट टर्म 11 n is 11 11C9 2x, ये फर्स्ट टर्म है 2x 11 माइनस 9, नेक्स्ट टर्म है माइनस वाई, ठीक है, माइनस वाई लिखोगे क्योंकि हम टर्म्स निकाल रहे हैं अलग से, तो माइनस वाई टू द पावर, ये पावर 9. तो ये अगर आप एक्सपेंड करोगे 11C9 को हम लिख सकते हैं, देखो माइनस है, माइनस वाई पावर 9, तो ऑड पावर है तो नेगेटिव आएगा, ये तो पता है ना. -1 इवन पावर होगा तो इक्वल टू 1 प्लस 1, और ऑड पावर होगा तो -1, तो ये ऑड पावर है तो यहाँ माइनस आ जाएगा. 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, 11 माइनस 9 इज 2, तो 2x द होल स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर और y टू द पावर 9. तो इसको आप अगर कैंसिल करोगे ये हो जाएगा 2x स्क्वायर होगा 220x स्क्वायर इंटू वाई पावर n माइनस, ठीक है. इस तरीके से हम, अगर आपसे कोई भी टर्म पूछा जाए तो, अगर इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट द 15th टर्म, तो 15th टर्म कैसे निकालोगे, T15 क्या होगा, T15 11C, सॉरी ये तो 11, सिर्फ 12 टर्म्स ही होंगे इसमें. अगर मुझे निकालना है 7th टर्म, तो 7th टर्म क्या होगा, T7 विल बी इक्वल टू 9C 11C, इससे एक नंबर छोटा 11C6, ठीक है. और उसके बाद आप लिख सकते हो 2x, द फर्स्ट टर्म 2x है, ये होगा 11 माइनस 6, और सेकेंड टर्म क्या है माइनस y, ये होगा इसका पावर 6. दैट्स इट. उसके बाद आप सॉल्व करोगे, ओके. नेक्स्ट इज मिडिल टर्म. मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है नंबर ऑफ टर्म्स, पहले एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स द होल पावर 6 है, तो पावर 6 है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा 7, ठीक है. अगर ऑड में आता है नंबर ऑफ टर्म्स, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड में होता है देन मिडिल टर्म विल बी n प्लस 1 बाई 2. हमने मीडियन में भी पढ़ा था n प्लस 1 बाई 2. और अगर
नंबर ऑफ़ टर्म्स इवन में आता है तो हमारे पास क्या है, 2 मिडिल टर्म्स हो जाएंगी, है ना। तो वो होगी n/2 एंड n/2 + 1, ये 2 हमारी मिडिल टर्म्स हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे। अब x² - 1/x द होल पावर 6 है, तो नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं, पहले तो आप नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड आउट करोगे, तो ये है 6 + 1 7 टर्म्स आर देयर, तो 7 ऑड है, तो मिडिल टर्म क्या होगा, 7 + 1/2 फोर्थ टर्म। अब मुझे फाइंड द फोर्थ टर्म, फाइंड द मिडिल टर्म बोला है, तो फाइंड द फोर्थ टर्म करेंगे T4, है ना, T4 NCR, तो 6 क्या है फॉर्मूला, NCR x पावर n - r y पावर r, तो n क्या है 6, तो यहाँ पे 6, C 4 है, मैंने क्या बोला है, इससे एक छोटा होगा, ओके, तो एक छोटा 4 - 1 3, तो 6C 3, ये लिख दिया। उसके बाद फर्स्ट टर्म हमारा x² है, x² n - r, तो 6 - 3 इंटू -1/x द होल पावर y पावर r, तो ये क्या है r, y हमारा -1/x है, तो होल पावर 3, ओके। अब माइनस में क्यूब है, तो ऑड पावर है, तो नेगेटिव में आएगा आंसर, ठीक है। और इसको सॉल्व 6C3 आ जाएगा, 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाई 3 × 2 × 1, ओके। इसको कैंसिल किया, यू विल गेट 2 2। अब ये है x² इंटू क्यूब, तो ये हो गया x पावर 6 डिवाइडेड बाय x³, यहाँ पे x³, तो ये कैंसिल हो गया, सो यू विल गेट -20 x³, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन में 3a - a³/6 द होल पावर n 9, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ टर्म्स क्या है, 9 + 1, 9 + 1 क्या है, 10 टर्म्स हो जाएंगे, और 10 क्या है, इवन है, तो हमारा मिडिल टर्म क्या क्या हो जाएगा, n/2, तो n/2 क्या है, n/2 है 10/2 फिफ्थ टर्म, और फिफ्थ और जो उसके पास वाला है नेक्स्ट टर्म, फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म हमारे मिडिल टर्म्स हो जाएंगे, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट। T5 निकालोगे, T5 क्या होगा, T5 = 9C NC 4 फर्स्ट टर्म है 3a 9 - 4 -a³/6, ये y है पावर 4, ठीक है। ये हमारा फिफ्थ टर्म हो जाएगा। इसी तरीके से यू विल फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑल्सो, ओके। नेक्स्ट इज टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या है, जिस टर्म में एक्स ना हो, ओके, जिस टर्म में एक्स ना हो वो है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। जैसे कि इस तरीके से कोई टर्म है, जैसे 3x² 3x + 5, तो 5 जो है 5 इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, है ना। इसमें कोई भी वो नहीं है जिसका एक्स इसका कोएफिशिएंट हो, ठीक है। तो ये जो है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कब बोलते हैं, जब एक्स की पावर 0 हो। देखो एक्स की पावर अगर 0 हो तो एक्स पावर 0 इज़ 1, ठीक है, ये तो पता है। तो हम क्या करेंगे, हम टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स जब फाइंड आउट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, वी फर्स्ट कंसिडर दैट लेट TR + 1 टर्म बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ये वाला टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, TR इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब एक्स की पावर जो है वो 0 है, ठीक है, एक्स की पावर 0 है। अब देखो TR + 1 हम कैसे लिख सकते हैं, TR हमें अभी R पता नहीं है कि कौन सा टर्म है, ये नहीं पता, तो R हमें पता नहीं है। तो 9CR n 9 है, 9CR फर्स्ट टर्म है 3/2 x² 9 - r, सेकेंड टर्म है -1/3x द होल पावर r। ये तो समझ में आ गया, इस तरीके से हम लिख देंगे। अब क्या करना है, सारे x को एक साथ ले लो, ठीक है, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में जितने भी x हैं वो साथ में ले लो। ये है 9CR, ये 3/2 है, इसे अलग कर दो, 3/2 9 - r, ठीक है। अब x² है, x² के साथ इसको मल्टीप्लाई, मतलब पावर में है ना, तो x × 2 × 9 इज़ 18, 2 × r इज़ -2r, ओके। और यहाँ पे -1 to the power r 3 × x पावर r, ठीक है। ये r न्यूमरेटर में भी कर दिया, डिनोमिनेटर में भी कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 9CR 3/2 9 - r है, x पावर 18, ठीक है, -2r। अब जब ये डिनोमिनेटर वाला r x का ऊपर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -r, तो ये हो गया 18 -2r -r, -1/r है, बाई 3 पावर r ये भी है, तो ये दोनों रहेंगे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। अब देखो x की टर्म पूरी की हो गई, x की टर्म
पूरी ये हो गई है। बाकी तो सब कोएफिशिएंट्स है इसके। अब हमने करना क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब इसका जो पावर है वो इक्वल टू ज़ीरो करोगे। तो इक्वेटिंग द पावर 18 माइनस 2r माइनस r इक्वल टू ज़ीरो, यू विल गेट 18 माइनस 3r इक्वल टू ज़ीरो, 3r इक्वल टू 18 और r इक्वल टू 6। तो अब हमें क्या मिल गया, r की वैल्यू मिल गई। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट, तो r इक्वल टू 6 है, तो r इक्वल टू 6 मतलब कौन सा टर्म है इंडिपेंडेंट ऑफ x, tr प्लस 1, मतलब t सेवेंथ टर्म। ओके, t7 सेवेंथ टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। और इसमें सब्स्टिट्यूट करो 9c6, ओके 9c r 6, 9c6, 3/2, 9 माइनस 6 माइनस 1 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 6। अब इसको सॉल्व करो। 9c6 को कैसे लिख सकते हैं, ये मैंने क्या बोला, दिस इज इक्वल टू, इसको माइनस करोगे तो भी आएगा 9, ऐसे लिखोगे। c 9 माइनस 6 इज 3, ठीक है, 3/2, 9 माइनस 6 r, 9 माइनस r, 9 माइनस 6 इज 3, 3 क्यूब बाई 2 क्यूब माइनस 1 टू द पावर 6, तो माइनस 1 टू द पावर 6 इज प्लस 1, 3 टू द पावर 6। अब इसको सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर 7/18। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस 1/x द होल पावर 14। इसमें भी इंडिपेंडेंट ऑफ x फाइंड आउट करना है। इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ पावर ऑफ x शुड बी इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, लेट टी आर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 14cr NCR x, ये हमारा x है, 14 माइनस r माइनस 1/x टू द पावर r, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम इसको स्प्लिट करके लिख लो, 14cr, ये x पावर 14 माइनस r, ये माइनस 1 टू द पावर r, x टू द पावर r। सारे x को एक साथ ले लो, 14cr x 14 माइनस r, ये वाला ये आ जाएगा माइनस r माइनस 1 टू द पावर r, तो ये हो जाएगा 14cr x पावर 14 माइनस 2r माइनस 1 टू द पावर r। अब क्या करेंगे, 14 माइनस 2r को इक्वेट टू 0 करोगे, इक्वेट टू 0, सो 2r इक्वल टू 14, r इक्वल टू 7। तो हमारा एट्थ टर्म, हमारा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x क्या है, tr प्लस 1, t एट्थ टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, और इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, यू विल गेट 14cr इंटू एक्स पावर 14 माइनस r माइनस 1, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, माइनस 1 टू द पावर 7 इज माइनस 1, और इसको तुम सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर -3432। ओके, अगर यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ x था तो हमने x टू द पावर उसको इक्वेट टू 0 कर दिया। अगर सपोज हमें फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 15 बोला है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 15 इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर द होल पावर 10, तो आप क्या करोगे, सेम स्टेप्स फॉलो करोगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 15, लेट एक्स पावर 15 अकर इन r प्लस 1 टर्म, तो टी आर प्लस 1 जैसे हमने सॉल्व सारे क्वेश्चंस में किए वैसे ही करना है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, x जो है, x की पावर, हम x को एक साथ ले आएंगे, ये लेके आ गए, और x की पावर को हमने इक्वेट करना है, यहाँ पे x पावर 15 बोला है ना, तो x की पावर को उन दोनों टर्म्स को इक्वेट करेंगे, x पावर 10 प्लस r, x पावर 15, 10 प्लस r और 15 को इक्वेट करोगे तो r मिल जाएगा, r इक्वल टू 5, एंड देन कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 15 विल बी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, r की वैल्यू r इक्वल टू 5 मिला, तो -1 टू द पावर 5, 10c5, सो व्हेन यू सॉल्व इट, ये तो नेगेटिव में आंसर आएगा, 10c5 को इक्वेट करोगे, यू विल गेट दिस। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज क्वेश्चंस, थैंक यू।